हाँ जी, ये तीन तलाक की गूंज जो है भारत में तो बंद हो गई है बहुत दिनों से, जब से मोदी जी ने तीन तलाक के विरोध में कानून पारित कर दिया। बात सही है कि तलाक के विरोध में कानून जब पारित हुआ तो पूरे मुस्लिम विश्व में और भारत के सारे आलिम उलमाओं में एक तरह से दहशत छा गई कि यह क्या हुआ। हम वही हैं जिसने शाहबानों में झुका दिया था सरकार को, और आज हमारी ये हालत हो गई। लेकिन ये तीन तलाक की आवाज़ जो है यदि पाकिस्तान से आए और ख़ातून भारत की हो तो क्या होगा? तब तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई पाकिस्तान वालों के ऊपर तो भारतीय कानून लागू नहीं होता। शोएब मलिक साहब ने दूसरी शादी की है और ये शादी उनकी हुई है जी सना जावेद। ये टीवी एक्ट्रेस है। वैसे मैं इतना ज्यादा क्योंकि टीवी प्लेस देखती नहीं हूँ तो मैंने इनको कभी देखा नहीं, लेकिन होंगी, जब कह रही है तो होंगी। जी हाँ, सना जावेद टीवी एक्ट्रेस है और शोएब मलिक ने आज अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर वगैरह पे इनकी पिक्चर्स शेयर की हैं और लिखकर अल्हम्दुलिल्लाह। भारत में तो तीन तलाक देना जो है वो अवैध हो गया, लेकिन शोएब मलिक का क्या करेंगे? आपको ध्यान है शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की 2010 में शादी हुई थी। उनके एक बेटा भी है। बेटा सानिया के साथ रहता है। वैसे तो इस्लाम में सानिया के साथ बेटा रहना जो है वो तो जैसा कि आप जानते हैं कि शोएब मलिक से सानिया मिर्जा ने 2010 में शादी की थी। उसी शोएब मलिक ने अब दूसरी शादी कर ली, वहां पर किसी टीवी एक्टर के साथ उन्होंने शादी कर लिया। अब इसके साथ में उन्होंने कहा जाता है कि इनको तलाक दे दिया है। अब उस समय जब इनकी शादी हुई थी तब लोगों ने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर इस रिश्ते को मान लिया था और ज्यादा कोई इसका विरोध होता नजर नहीं आया था और लोगों ने खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। अब इसके बाद में अब आप देखते हैं कि तलाक हो गया उनका। तो अब उन सब भावनाओं का क्या, जो भारत और पाकिस्तान को एक लेकर हुई थी, जो ये कहा गया था कि हाँ पाकिस्तान से ये भारत के रिश्ते सुधारने के लिए है, तो क्या ऐसे रिश्ते सुधरेंगे जिसमें आप इस तरीके का रिश्ता जो है आप निभाते हैं लोगों से? तो ये रिश्ता तो अब उस दिशा में पहुंच चुका है जहां पर आप इंसल्ट कर रहे हैं किसी देश का। अब क्या चक्कर है, क्या दिक्कत है इन लोगों को कि क्या इनके दिमाग में चढ़ जाता है कि ये लोग इस तरह से बिना सोचे बिना समझे इस तरह से शादियां कर लेते हैं और उसके बाद में इस तरह की हरकतें होती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि इससे पहले जब उनकी शादी सानिया मिर्जा से नहीं हुई थी तो उससे पहले भी उन्होंने एक निकाह कर हैदराबाद में ही फिर उनकी शादी से पहले यानी सानिया मिर्जा की शादी से पहले उस शादी का सेटलमेंट किया गया। अब उसके बाद में इन्होंने शादी की। अब सोचिए कितनी मतलब बड़ी क्या ही सोच थी उनकी। ये तो खैर उनका अपना पर्सनल मामला है, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात तो है कि उस तरफ से किस तरह से काम किए जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आपने यहाँ पर अपना पूरा खेल खेला है वो देखने लायक बात है। और फिलहाल इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि जब जो लड़की जहाँ शादी करना चाहे वहाँ कर सकती है तो उसमें कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। तो इसलिए ये सब सही है, ठीक ही हुआ जो हुआ, और ये ना होता तो भी ठीक होता और हुआ तो भी ठीक ही हुआ। इसमें और कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि क्या इंडिया वाले ये सब नहीं कर सकते हैं। इंडिया वाले भी ये सब कर सकते हैं, लेकिन इंडिया अपने कानून में बंधा हुआ है। वो जहां भी जाता है वो अपने कानून के साथ जाता है। तो इसलिए ये चीप हरकतें, ये गिरी हुई हरकतें हमारे देश की ओर से नहीं होती हैं ज्यादा। लेकिन इन पाकिस्तानियों को तो ऐसा करने में मजा ही आता है, इसीलिए जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया होगा, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। क्योंकि क्या आपके जिंदगी में आफत आ गई जो आपको तलाक देना पड़ा, आप दोनों लोग नहीं सेट हो पाए। और इसमें अब ये भी आप सोच सकते हैं कि या तो सानिया मिर्जा भी ऐसा ही जिंदगी जीना चाहती हो और वो भी ऐसे ही बस तलाक देती हुई, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि भारतीय महिला कभी इस तरह से अपने आप को नहीं ढालेगी। वो इस तरह से आजादी का जीवन नहीं जीना चाहती है कि वो बस घूमती फिरती रहे और शादियों पे शादियां करते जाए। तो इसकी संभावनाएं कम है। लेकिन इसमें अब देखा जाए कि सारी गलतियां ये शोएब मलिक कर रहा है। यही एक अय्याजबाज किस्म का आदमी था और ये इसने अपनी जो है सारी जिहाद पना यहाँ से निकाल ली आखिर। क्योंकि ये देश तो काफिरों का है और ये किसी चीज का इसको परवाह नहीं होता है। तो इसने अपने जो है धर्म का पूरा अनुसरण किया और उस तरह से इसने धोखेबाजी करी और वो एक गिरी हुई घिनौनी हरकतें कर रहा है। अब इंडिया में अगर यही तलाक होता है तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उसमें आपको प्रॉपर्टी का हिस्सा भी देना पड़ता है। लेकिन अब पाकिस्तान में क्या हुआ होगा ये किसी को नहीं मालूम। इसमें क्या पता कि इनको धन मिला होगा या नहीं मिला होगा, या फिलहाल ये खुद सक्षम है इन सब चीजों के लिए। तो ये सब चीजें मायने इनके लिए नहीं रखती हैं। लेकिन फिर भी एक अगर इंसानियत रूप में देखा जाए तो गलत हुआ है। और इसके बाद में आपको और हम लोगों को ये सब चीजें समझने की बात है कि क्या आखिर पाकिस्तान की ओर से हो रहा है भारत में। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस शेयर करना ना। गैर वाजिब ही नहीं बल्कि हराम है। अब तीन तलाक के बाद में बहुत सारी और भी रस्में होती हैं। अब सानिया मिर्ज़ा को भाई इद्दत तक तो इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक उसकी इद्दत की पूरा वक्त न गुजर जाए
तब तक सानिया को अलग भी रहना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जी जोड़ियां तो आसमान पे बनती है, पता नहीं खैर ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन जोड़ियां आसमान पे जरूर बनती हैं, लेकिन मेरे ख्याल है टूटती जमीन पर है। और इसीलिए सानिया मिर्जा और शोएब मलिक जो कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं, साथ में दोनों बहुत ही अच्छे लगते थे, उनकी जोड़ी टूट गई है। और अब हम क्या कह सकते हैं सिवाय इसके कि अच्छा नहीं हुआ। उसको कहीं जाना आना भी नहीं चाहिए और उसको बिल्कुल पूरी तरह से सानिया मिर्ज़ा को पूरी तरह से रहना चाहिए। बाकी जो है वो टेनिस वेनिस तो उसको बिल्कुल पूरी तरह से भूल जाना चाहिए। शोएब मलिक जो है वो रसिया आदमी है। वैसे भी आपको पता है कि इस्लाम में मर्द जो है वो 4-4 बीवियां रख ही सकता है। मेन पॉइंट ये है कि सानिया मिर्ज़ा का दिमाग क्यों ख़राब हुआ। सानिया मिर्ज़ा को क्या पड़ी थी कि वो एक पाकिस्तानी शोएब मलिक से शादी करती। और इस तरह नहीं होना चाहिए कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक जो है उनकी जोड़ी जो टूटी है उसका मुझे बहुत अफसोस है। दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते थे। और बहरहाल शोएब मलिक साहब जो हैं वो अपने एक नए सफर के लिए, अपनी जिंदगी के नए सफर के लिए, भाई आप लोग भी ना रवाना हो गए। और देखते हैं कि अब उनकी ये वाली जो नई शादी है जिसपे वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं वो कितने दिन चलने वाली। हैदराबाद की एक महिला आयशा सिद्दीकी ने उस समय ये दावा किया था कि उससे पहले ही शादी कर चुका है शोएब मलिक, और शोएब मलिक उससे शादी किए हुए ही सानिया मिर्ज़ा से शादी करना चाहता है। तो शोएब मलिक ने आयशा सिद्दीकी से शादी की, सानिया मिर्ज़ा से कर रहा था, लेकिन इसमें सानिया मिर्ज़ा को आपत्ति थी। वो दूसरी बीवी नहीं बनना चाहती थी। तो फिर सेटलमेंट हुआ आयशा सिद्दीकी के साथ में, कोई 10 लोग बीच में पड़े और हैदराबाद वालों के उधर पाकिस्तान में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इसलिए कि अगर इनको यही आदत पड़ चुकी है, ये छोड़ वो छोड़ वो, तो फिर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा डाउट होता है। मगर खैर हम देखते हैं कि आगे की किस तरह से ये कहानी बढ़ती है या इनकी बातचीत बढ़ती है। एक तरह से कोई भी जा सकता है पुराने हैदराबाद में और देख सकता है कि पुराने हैदराबाद की कितनी खातूनों ने पाकिस्तानी शौहरों से शादी की। उनको ये लगता है कि भाई पाकिस्तान एक जन्नत है, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, तो वो इस्लाम के प्यार में किसी पाकिस्तानी से शादी कर लेती थी। पाकिस्तानी से शादी करके चली जाती थी वहाँ पे अपने ससुराल, और उसके बाद जब ससुराल में असलियत का पता चलता था तो फिर 2-4 सामान लेके और वापस आके भारत में, और भारत के ऊपर जो औलादें पैदा हुई थी पाकिस्तानी औलादें, उनका बोझ लेके यहाँ आ जाती थी और दीन की जनसंख्या बढ़ाने में अपनी नेक शिरकत करती थी। लेकिन ये जरूर है दोनों का, शोएब मलिक और सानिया मिर्जा जो हैं इनका एक बेटा भी है, और यकीनन बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है अगर माँ बाप में सेपरेशन हो जाए। आयशा सिद्दीकी के बाद सानिया मिर्ज़ा आ गई। अब सानिया मिर्ज़ा अपने करियर में व्यस्त थी और शोएब मलिक अपने करियर में व्यस्त थे। और शोएब मलिक जो हैं आहा दिखते भी बड़े हसीन हैं। सानिया मिर्ज़ा पता नहीं चला होगा, लेकिन उन्होंने तो भाई खेती तो अपनी जारी रखी ना। अपने खेत में जाकर और दूसरों के खेतों में भी जाकर वो जब तब जो है वो जुताई कर लिया करते थे और बीज डाल के पौध भी उगा लिया करते थे। तो ये बात तो पता चली होगी सानिया मिर्ज़ा को, धीरे धीरे किसी ने बताई ज़रूर होगी, क्योंकि शोएब मलिक के भी आशिक बहुत हैं, उनको भी चाहने वाले बहुत हैं। कुछ लोगों को सौतिया डा भी रहा होगा, जो भी रहा होगा, लेकिन जब पता चली तो फिर धीरे धीरे टेंशन होने लगे। भाई सानिया मिर्ज़ा ने ताक़ीद की, अरे भाई ये क्या करते हो। तो शोएब मलिक ने कहा, ए सानिया, तुम जो है इस्लाम में रहती हो और इस्लाम में ये सब जायज़ है। लेकिन आई होप कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो अपने बेटे का बहुत ख्याल रखेंगे। और बच्चे को, खैर बच्चा भी बहुत छोटा है तो उसको ये कहना कि वो अंडरस्टैंड करेगा या नहीं करेगा का पता नहीं, लेकिन जो पेरेंट्स साथ में रहते हैं, मुस्लिम्स में तो आपको पता है कि शादियां होती हैं तो जो साथ में रहते हैं वो तो सही है, लेकिन जो इस तरह से अलहदा हो जाते हैं और नहीं मिलते, उनके बच्चे जो है वो यकीनन डिस्टर्ब होते होंगे। इसलिए इस तरह की फालतू बातें, फालतू दलाइल न दो। फालतू दलाइल से मेरा पारा चढ़ जाता है। अब सानिया मिर्ज़ा जो है वो शायद तलाक चाहती भी होंगी, तलाक चाहती तो ले भी लेती, लेकिन भाई आखिरकार तो दीन में है ना। अब आखिरकार शोएब मलिक ने स्टेप ले ही लिया
3 तलाक दे दिया। तलाक तलाक तलाक, अब ये अभी तक क्लियर नहीं है कि उसने चिट्ठी लिख के दिया या फ़ोन पे दिया या व्हाट्सएप पे दिया या वीडियो कॉल पे दिया। मैं ये सोचता हूँ कि भाई पाकिस्तान वालों को निशाने इम्तियाज़ तुरंत दे देना चाहिए शोएब मलिक को, क्योंकि शोएब मलिक ने बहुत बड़ा काम किया। शोएब मलिक ने 2 बीवियाँ हिंदुस्तान से की और दोनों को उसने तलाक दिया, और तलाक भी ऐसे दिया कि जिससे उनकी जो है वो पूरी तरह से एक इंसल्ट हुई। और इंसल्ट करना, आखिरकार कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहा है तो वो काफिर ही कहलाएगा।